शिवाजी की असली पाठशाला कोई महल नहीं थी। उनकी असली पाठशाला थी सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। सह्याद्री की गो क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बालक जिसके पास न विशाल सेना थी, न अपार धन, न कोई बड़ा साम्राज्य, वह आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती कैसे दे पाया। कैसे एक छोटे से किले में जन्मे बालक लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह साहस, धर्म, न्याय और स्वराज की कहानी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक विस्तृत श्रृंखला। यह है एपिसोड 1, एक महान योद्धा का जन्म। भारत की स्थिति सन 1930 का भारत। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सल्तनतों का शासन था। चारों ओर युद्ध, राजनीतिक संघर्ष और सत्ता की लड़ाई चल रही थी। सबसे अधिक कष्ट आम जनता को होता था। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, गांवों पर हमले होते थे, लोगों की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं था। ऐसे समय में भारत को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो जनता को अपना परिवार समझे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1660 को हुआ था। महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में एक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता थे शाहजी भोंसले और माता थी राजमाता जीजाबाई। कहा जाता है कि जीजाबाई ने देवी शिवाई से संतान की प्रार्थना की थी। इसी कारण उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाएगा। पिताजी शिवाजी भोसले एक महान योद्धा और कुशल सेनापति थे। वे विभिन्न दक्कनी राजाओं के सेवा करते थे। उनका अधिकांश समय युद्धों और अभियानों में बीतता था। इसी कारण शिवाजी का बचपन अपने पिता के साथ कम बीता। लेकिन भगवान ने उनके जीवन में एक ऐसे गुरु दी जो किसी भी महान शिक्षक से बढ़कर थी। राजमाता जीजाबाई पहली गुरु थी उनकी। यदि शिवाजी महाराज तलवार थे तो जीजाबाई उनकी धार थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप जैसे महान चरित्रों की प्रेरणादायक कथाएं सुनाई। वे कहती थी, बेटा, राजा वे नहीं होता जो केवल शासन करे, सच्चा राजा वे है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उन्होंने शिवाजी को सिखाया, धर्म का अर्थ किसी से घृणा करना नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करना है। उन्होंने सिखाया स्त्री का सम्मान करना, निर्बलों की रक्षा करना, अन्याय के सामने कभी ना झुकना। यही संस्कार आगे चलकर शिवाजी महाराज के पूरे जीवन के आधार बने। उनकी शिक्षा पुणे में हुई। शिवाजी का पालन पोषण मुख्य रूप से पुणे में हुआ। उनकी शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण का दायित्व दादोजी कोंडदेव को सौंपा गया। उन्होंने शिवाजी को सिखाया घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष चलाना, भाला चलाना, युद्ध नीति, किले की सुरक्षा, प्रशासन, जनता से व्यवहार। लेकिन शिवाजी की असली पाठशाला कोई महल नहीं थी। उनकी असली पाठशाला थी सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। सह्याद्री की गोद में प्रशिक्षण। शिवाजी घंटों तक पहाड़ों में घूमते थे, घने जंगलों में जाते, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते, गुप्त रास्ते खोजते, नदियों को पार करते। वे प्रकृति को अपना मित्र बना चुके थे। उन्हें पता था कि जो व्यक्ति अपने भूगोल को समझ लेता है, वे किसी भी बड़ी सेना को मात दे सकता है। यही ज्ञान आगे चलकर
उनकी प्रसिद्ध गनिमी कावा गुरिल्ला युद्ध नीति की नींव बनी। उनको मावलों पर बहुत विश्वास था। सह्याद्री के क्षेत्र में रहने वाले वीर लोगों को मावले कहा जाता है। वे मेहनती, साहसी और अपने क्षेत्र के हर रास्ते से परिचित थे। जहां अन्य शासक उन्हें सामान्य प्रजा समझते थे, वहीं शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना परिवार माना। उन्होंने उनका सम्मान किया, उनकी बातों को सुना, उनके दुख को समझा और बदले में मावलों ने अपने प्राण तक शिवाजी महाराज के लिए समर्पित कर दिए। शिवाजी महाराज का एक सपना था, स्वराज का सपना। धीरे धीरे शिवाजी बड़े होने लगे। उन्होंने देखा किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, जनता असुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां राजा जनता के लिए होगा, जहां न्याय सबसे बड़ा होगा, जहां हर धर्म का सम्मान होगा और जहां किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होगा। इस संकल्प का नाम था हिंदवी स्वराज। यह केवल सत्ता प्राप्त करने का सपना नहीं था, यह जनता को सम्मान और सुरक्षा देने का संकल्प था। एक असाधारण किशोर, कम उम्र में ही शिवाजी महाराज अपने साथियों के नेता बन चुके थे। उनमें साहस था लेकिन घमंड नहीं था, शक्ति थी लेकिन क्रूरता नहीं थी, रणनीति थी लेकिन छल नहीं था। यही गुण उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाते हैं। शिवनेरी दुर्ग में जन्मा वह बालक, जिसे उसकी मां ने धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया, सह्याद्री ने युद्ध की कला सिखाई, जिसने बचपन में ही स्वराज का सपना देख लिया, अब इतिहास बदलने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन उसके सामने पहला कदम क्या होगा? क्या वह अपना पहला किला जीत पाएगा और कैसे? और कैसे किशोर ने बड़े बड़े शासकों की नींद उड़ा दी, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। जय भवानी, जय शिवाजी।